हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। आज का जो टॉपिक है उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अवेयरनेस फैलाने में मेरी हेल्प करें। इस चैनल की ग्रोथ के लिए प्लीज़ आप लोग सुपर थैंक्स को यूज़ कर सकते हैं और आप मिनिमम अमाउंट 40 रुपीज़ से अपना कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दे सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है कि कैसे एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप से डिफरेंट होता है। इस बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार होता है, किस तरीके से वो लोग अजीब सी हरकतें करते हैं। इस बारे में ऑलरेडी सारे ही वीडियोस इस पे ही अपलोड हैं। फिर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है कि भाई एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर आपकी शादी हुई है नार्सिसिस्ट, तो आपका एक ही पति है, एक ही पत्नी है, इन लॉज हैं तो एक ही इन लॉज हैं, हो सकता है एक ही बच्चा हो, पेरेंट तो एक ही होते हैं। तो आपको क्या पता कि एक नॉर्मल होते अगर ये लोग तो क्या होता। अगर ये लोग नॉर्मल होते और एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता तो क्या होता। आप ही सिर्फ ये जान रहे हैं कि खराब 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 होता तो कैसे होते हैं लोग। गोल्डन शिप होता है, स्केपगोट होता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, ट्रायंगुलेशन और बहुत सारा टर्म्स आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। ये सब होता है, ठीक है, हमने ये समझ लिया ये सब होता है। बट अगर ये नार्सिसिस्ट होता ही नहीं और एक ये नॉर्मल रिलेशनशिप होता तो क्या होता। और ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं नार्सिसिज्म में क्या होता है, किस तरीके के टर्म्स होते हैं, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, गोल्डन शिप क्या होता है, स्केपगोट क्या होता है, क्या मैं स्केपगोट हूँ। तो हम इस चीज़ों पे बहुत फोकस कर देते हैं। देखिए, एक आप ये भी तो सिनेरियो सोच सकते हैं ना कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में होता ही नहीं, आप एक अच्छे नॉर्मल रिलेशनशिप में होते, वहाँ पे उस नार्सिसिस्ट की जगह एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप होता, तो क्या होता ये सोचिए। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ हम डायरेक्शन फोकस कर रहे हैं, वो करना ज़रूरी भी हो जाता है समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। बट एक बार पॉजिटिव भी सोचिए कि अगर ये नहीं होता, हम नार्सिसिज्म से हम टकराए ही ना होते, तो क्या होता। वहाँ पे वो रिलेशनशिप एक हेल्दी हेल्दी रिलेशनशिप होता तो क्या होता। क्योंकि फिर आप कुछ हद तक और काफ़ी हद तक अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि आपने नार्सिसिस्ट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पे ले रखी है। हम सब ने एक नार्सिसिस्ट अगर हमारी लाइफ में होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम अपने नाजुक कंधों पे ले लेते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो हो जाती हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के अलावा कुछ होते ही नहीं है। नार्सिसिस्ट अपने आप में एक भरपूर 110% जिम्मेदारी है, कुछ नहीं है उसके अलावा। तो वो एक सिर्फ एक सिरदर्द, एक जिम्मेदारी और एक पॉलिटिक्स, और बस वही सब रह जाता है। अगर आप वो ना होता लाइफ में, आपके जो भी नार्सिसिस्ट है उसे रिप्लेस कर दीजिए। सोचिए, इमेजिन करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी वर्क करेगा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो। रिप्लेस कर दीजिए उसको आप अपने मन में कि वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो हेल्दी लविंग पेरेंट्स हैं। अगर आपका वो हस्बैंड या वाइफ है तो हेल्दी लविंग हस्बैंड वाइफ है। बच्चा है तो लविंग केयरिंग बच्चा है। वो सब को रिप्लेस करके आप ऐसा सोचिए कि वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप है। फिर सोचिए कि क्या होता, कितना आपके ऊपर प्रेशर होता, क्या आपको ये सब काम करना पड़ता, क्या आपको ये सब समझना पड़ता। वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप होता, आपका हस्बैंड हेल्दी रिलेशनशिप में होता, आपकी वाइफ एक हेल्दी नॉर्मल केयरिंग होती, तो क्या होता। हेल्दी माइलस्टोन जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे गलत है तो कितना गलत है, हम ज़्यादा कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा कर रहे हैं। वो समझने के लिए आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि अब आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट नहीं है, उसको बाहर हो, वो है ही नहीं, उसकी जगह एक बहुत प्यारा सा एक रिलेशनशिप है। वो एक वहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है, तब क्या होता। देखिए, सोचना बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि पता नहीं क्या होता। वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो कैसा होता, ये इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं।
नेगेटिव समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, टर्म समझ रहे हैं नार्सिसिज्म को, उसको रिप्लेस करके वहाँ पे एक अच्छा सा आदमी होता तो क्या होता, खत्म, नार्सिसिज्म टर्म खत्म। ये सब जो जिम्मेदारी आपके नाजुक कंधों पे है वो सब खत्म, कुछ नहीं होता। वहाँ पे एक हेल्दी इंसान होता जो आपका ध्यान रखता, आपका केयर करता, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता, आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता, ना कि आपके लिए परेशानी खड़ी करता और पीठ पीछे अजीब सी हरकतें करता, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता। आपके बोलने से पहले वो समझ जाता कि आपको परेशानी है और उसका सलूशन भी निकालता। ये सब परेशानियां तो पहली बात होती ही नहीं। सोचिए लाइफ कितनी है हल्की हो गई ना, अचानक खत्म हो गया वो नार्सिसिज्म, टर्म ही खत्म हो गया। वो अपने आप में बहुत भारी टर्म है, बहुत भार लेके चलता है ये टर्म। सो वो खत्म हो गया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप आज से ये मानना शुरू कर दीजिए नार्सिसिज्म है, वो एक बीमार आदमी है, वहाँ पे कुछ नहीं है। उसकी जगह मुझे एक हेल्दी आदमी इंसान चाहिए था, उसकी जगह एक मुझे हेल्दी टर्म चाहिए था, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। तो आप वो देखिए रिप्लेस तो नहीं हो सकता अगर आप उसी के साथ हैं तो, बट आप जिम्मेदारी मुक्त तो हो गए ना, अपने आप को मेंटली तो फ्री हो गए ना, लगे हुए हैं उसका काम करने पे, नहीं तो लगे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चलने की। अरे क्या वो दूसरा आदमी कोई जिम्मेदारी थोड़ी होता है, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं इस धरती पे। वो आपके कंधे पे चढ़ के बैठ गया है पूरा बोझा लेकर के, उठा के चलो मुझे जहाँ जहाँ चलते हो, मेरे को पूरा बोझा उठाओ मेरा। नहीं उठाओगे तो चिल्लाऊंगा, नहीं तो साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा, नहीं तो अजीब सी पॉलिटिक्स खेलूंगा, गैस लाइट करूंगा। ऐसा कौन करता है नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप में, कोई नहीं करता। सो इस जिम्मेदारी को ख़त्म करें, नीचे उठा के रख दीजिए वो बोझा जो आपने अपने कंधों पे लिया हुआ है। उसको ऐसे फील करिए कि आप उस कंधे को अपने कंधे पे से उठा रहे हैं, प्रैक्टिकली करिए, कंधे से आपने वो बोझा उठाया और नीचे रख दिया, वो अब नहीं है आपके कंधे पे, हल्का महसूस करेंगे आप। और हेल्दी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करिए। जो भी आपके आसपास ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्दी हैं, उन पे मेहनत करिए। नार्सिसिज्म पे मेहनत करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उसको साइड में पड़े रहने दीजिए। उसके साथ आप भी पॉलिटिक्स खेलिए कि भाई मैं इसको कैसे डील करूं, कैसे खींचूं, साथ में है तो बोझा ही, पर खींचूं कैसे, अब चलो खींच लेते हैं इसको भी, अगर नहीं छोड़ सकते तो आप भी इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रहा हो शायद, तो वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो ज़्यादा बहस करके उनसे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैस लाइटिंग इतनी भयानक करते हैं, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। मैनिपुलेशन के तो मास्टर होते हैं, उतना आप नहीं कर पाएंगे, वो दिमाग ही उनका वैसा होता है। तो अपने को बोझा मुक्त करिए ज़रूर। और कभी भी कंफ्यूज हो जाए, वो बोझा लगे, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है इसकी जगह, तो क्या होता, तो क्या मुझे ये करना पड़ता, एक बार सोचिए और फिर काम छोड़ दीजिए जो भी उसने आपके सर पे एक्स्ट्रा डाला हुआ है। सो चलिए बताइए आपको क्या लगता है हेल्दी रिलेशनशिप क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपके कमेंट में ज़रूर पढ़ती हूँ। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय। अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस चैनल को तो सुपर थैंक्स को यूज़ करें, 40 रुपीज़ से आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैनल की ग्रोथ के लिए। आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन हम इस चैनल की ग्रोथ पे लगा देते हैं। सो हेल्प करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग के कमेंट से कनेक्टिविटी बनी रहती है हमारी आपके साथ। सो वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, जल्दी दूसरा वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।